हेलो मॉम डैड, क्या हुआ है बोलो। ओहो, आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलना चाहिए ना आपको, फटाफट हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। जल्दी बोलो। ओ दीदू, तुम इनसे क्या पूछ रही हो? ये कुछ भी नहीं बताते। ये दोनों सिस्टर्स हैं, ट्विन सिस्टर्स। यूनमिन, तुम दोनों का मैं क्या ही बताऊं। तुम्हारे कॉलेज कंप्लीट हुआ है, मैं बोल रही हूँ कि कुछ और कर लो स्टडी में, तो तुम्हारा तो ड्रामा ही नहीं ख़त्म होता है। अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो जाए तो मैं कुछ और करूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारा ड्रामा ख़त्म कैसे होगा? ओ मॉम प्लीज़। क्या प्लीज़? तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, लेकिन नहीं, तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान क्यों देना है? क्या ही कर लोगी तुम पढ़ के? तुम्हें तो ड्रामा क्वीन बनना है, नंबर 1 ड्रामा क्वीन बन गई है और हमने देख लिए। अरे यार मोम, क्या मोम, मुझे से ना ऐसे फालतू बातें मत करा करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मुझसे ऐसी फालतू बातें करे। अब क्या हो गया है? तुम लोगों का रोज का यही रहता हैगा। अब क्या हुआ है बोलो। यूनमिन, तुमने ही कुछ करा होगा, बोल दो कि तुमने कुछ नहीं करा है। तुमसे तुम्हारी मोम बोल रही है कि स्टडी पे फोकस कर लो, कुछ बन जाओ, तो नहीं, तुम्हारे को बनना ही नहीं है। कर लो स्टडी पे फोकस, अगर वो बोल रही हैं तो। हाँ, उनको क्यों करना है? उन्होंने तो बस सोच लिया है कि हमें ड्रामा क्वीन बनना है, तो बस वो तो उसमें लगी हुई हैं। भले ही अभी तक उनको ड्रामा जो स्कूल है उसमें एडमिशन ही नहीं मिला हो। मॉम, वो स्कूल नहीं है, वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। ड्रामा यूनिवर्सिटी नंबर 1 कोरिया की। हाँ पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। बिकॉज आई एम वर्ल्ड वाइड ब्यूटी, यू नो। तो मुझसे ऐसी फालतू बात बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे सामने इतनी बात मत करो। मैंने बोल दिया ना कि तुम्हें ना इसके बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन यूजी कंप्लीट हो गई, अब पीजी करो तुम। सुनती क्यों नहीं हो तुम? तुम्हें सुनना चाहिए। तुम तो सिर्फ दो ही तो हो मेरी। हाँ बेटा, सुन लो, तुम्हारी मोम ना हमेशा सही बोलती हैं और तुम्हें अपनी मोम की बातें सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मोम है। उनके आगे तो मेरी भी नहीं चलती है, तो तुम्हारी कहाँ से चलेगी? आज तक मैं ही नहीं बोल पाया, उसे जो चाहिए रहता है वही वो करती है। तुम्हारे क्या ही सुनेगी वो? बोलो, क्या ही सुनेगी वो? नहीं सुनेगी। कभी तुमने सोचा है, कभी तुमने देखा है कि मेरी सुना हो उनने? नहीं सुनी ना। तुम कब से देख रही हो यार, उसके बाद भी तुम इतनी बातें करती हो उसके सामने। हाँ कर दो, जब तक तुम हाँ नहीं करोगी ना, जब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बिकॉज वो तुम्हारी मॉम है। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ जवाब क्यों नहीं देती हो तुम? मैं पागल की तरह अकेला बोलता रहता हूँ। ओ डैड प्लीज़, मैंने बोल दिया है ना, हम दोनों सिस ड्रामा क्वीन बनेंगे, नंबर 1 ड्रामा क्वीन। इस कोरिया की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बनना है हमें। हाँ सिस। दीदू, इनका है ना कुछ नहीं कर सकते अपन, क्या ही बोले इनका। इनको कोई मतलब नहीं है, खुद तो ने तो कुछ करे नहीं है और हमें भी कुछ नहीं करने देते हैं। बदतमीज़ कहीं के। तुम्हारी नहीं चलती है मोम के सामने, तुम क्या सोच रहे हो कि हमारी चलेगी क्या? तो क्या मतलब है तुम्हारी चलेगी? सोचना भी मत। और वैसे भी कि तुम्हारा जो सपना है ना इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वो तो कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिलता है। ये बात मुझे अच्छे से पता है। और तुम दोनों की तो एक्टिंग एकदम रद्दी है। तुम्हारे को कौन ही एडमिशन देगा? ऐसे ही इन लोगों की बहुत ज़्यादा बहस होती है। तो आर्मी, ये यूनमिन दोनों कज़न यानी ट्विन सिस्टर हैं, एंड नामजिन इनके पेरेंट्स हैं। और जूनी एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। एंड यूनमिन का सपना है कि वो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन बने, नंबर 1 ड्रामा क्वीन। तो बस वो उसके लिए लड़ती रहती हैं और उनकी मम्मा चाहती हैं कि वो यूजी के बाद पीजी करें। सो उनकी मम्मा उन्हें ये सब करने नहीं देती हैं, इसलिए उनकी डेली बहस चलती है। और उसका बाद ये लोगों को बहुत बड़ा नाम करना है अपना, और इसलिए ही, लेकिन इनकी मम्मा को इनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बोल रही हैं कि पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओ मोम प्लीज़, दीदू ने बोल दिया ना एक बार। ओ वाओ, दीदू तू कुछ बोला करा कर।
हमेशा मैं ही में फंसती हूँ, तू कुछ बोलती नहीं है और फिर बाद में मुझे सुनना पड़ता है। क्या हुआ है? ये क्या बतनी है? क्या भाई, तेरे को क्या ही बताऊँ, मैं तो इनसे बोल बोल के थक गई हूँ। ये सुने तब तो ना, लेकिन ये सुनती नहीं है। इनको अपना अपना करना है। कभी हमारा भी तो पूछो। हमने बोल दिया ना कि हमको ड्रामा क्वीन बनना है, तो हमें ड्रामा क्वीन बनना है। हाँ यार सी, लेकिन तूने भी सही सेवेज रिप्लाई दिया था। मेरे साथ रह रहे के सेवेज हो गई है तू, है ना? ओहो, गलत गलत। यूंगी तुम्हारे साथ रह के सेवेज नहीं हुई है, तुम यूंगी के साथ रह के सेवेज हुई। ओहो, कुछ भी। देखो, फालतू का मजाक मत करा करो मेरे सामने। और दीदू, हम दोनों को लड़ना नहीं है, हमारा एक ही सपना है और हमें एक साथ चलना है। हाँ हाँ, पता है तुम दोनों का क्या सपना है। चुपचाप तुम्हारे को आज वहाँ पर जाना है ना, 2 दिन बाद उसकी तैयारी कर लो। एडमिशन मिलेगा भी नहीं, फिर मत बोलना, फिर तुम्हारे को पीजी ही करना पड़ेगा। ओ मॉम, तुम्हें तुम्हारी बेटियों के टैलेंट का भी कोई पता ही नहीं है। जब मैंने बोल दिया है कि हम लोगों का एडमिशन हो जाएगा, सो हो ही जाएगा। इतनी लोड वाली बात नहीं है हम लोगों के लिए। यस दीदू, वैसे भी हम लोगों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ड्रामा क्वींस। यस बेबी, मुझे पता है। ओ दीदू, और मैं तुमसे बोल रही हूँ कि वहाँ पर चल के ना हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम ही बेस्ट हैं। अदर साइड, ये कंपनी में हो क्या रिया है? अगर मैं कंपनी को नहीं देखता हूँ तो कंपनी डाउन चली जाती है, कॉलेज को नहीं देखता हूँ तो कॉलेज डाउन चल जाता है। नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कुछ समझ में नहीं आता है। योनजुन, कहाँ हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? मैं को तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, बोलो मेरी फाइल्स कहाँ हैं? ये कहाँ गया है? मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि अगर मैं किसी से कुछ बोल रहा हूँ और वो मेरा एक बार में रिप्लाई नहीं देता है ना, तो दिल तो करता है कि उसको उड़ा दूँ। कंट्रोल, वी कंट्रोल। सर, वो मैं वॉशरूम गया था, सॉरी। वहाँ पे तो आपको कैसे बोलता कि मैं वॉशरूम में हूँ, समझा करो ना प्लीज़। और आपकी मीटिंग है तो आप उसकी तैयारी कर लो प्लीज़। और आपको कॉलेज भी तो जाना है ना 2 दिन बाद, वहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो एडमिशन के लिए आप ही इंट्रो लोगे ना गर्ल्स बॉयज़ का ड्रामा क्वीन में। ड्रामा क्वीन किंग, यस यस। प्लीज़ सर, गुस्सा मत करो। क्या हुआ है वी? कुछ हुआ है क्या? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वी का लिटिल ब्रदर, क्या ही बताऊँ मैं। हाँ, मुझे भी पता है मैं यहाँ पर कितना कुछ करता हूँ, लेकिन इन लोगों का कुछ काम नहीं है। पता है तुम्हें, अभी हाल मैंने देखा था कल शेयर, तो अपर पे थे और कल ही में नहीं आया शाम तक, तो फिर डाउन चलेगा। ये हो क्या रिया है? ज़रूर मुझे लगता है ना अपनी कंपनी में ही कोई घोटाला कर रिया है। वो मुझे एक बार मिल जाए ना, तो उसको मैं कुत्तों को डाल दूँगा, उसके टुकड़े टुकड़े करके। क्या यार, समझा करा कर भाई। कितनी बार बोला हूँ मैंने कि ऐसी हरकतें नहीं करने को होना कंपनी में, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। समझा समझा के परेशान हो गया हूँ। वैसे तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? अरे मैं क्या बताऊँ, जब से वो बोल रहा था कि मीटिंग है और अभी हाल पता चला है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, दूसरी जगह मीटिंग है। क्या तुम कर ही क्यों रहे थे फालतू इंसानों से मीटिंग? जो ज़्यादा दिमाग ख़राब करे ना, उसको हटा दिए कंपनी से। वैसे भी यहाँ पर चलेगी हमारी हमारी टॉप नंबर पे है कंपनी। जिसको कोलैब करना है वो खुद आए हमारे पास, हम क्यों जाएंगे उसके पास? कोई हम नौकर नहीं है उनके। उन्हें हमसे नीचे हैं तो उन्हें हमसे दब के रहना पड़ेगा। हम क्यों दब के रहेंगे उसे? बताओ भला। तुम भी ना ब्रो, तुम समझते ही नहीं हो मेरी बात को। हाँ, सही बोल रहा है भाई तू। तेरी बात पे गौर करने वाली तो बात है। वैसे भी यहाँ पर हमसे ज़्यादा ऊपर कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता, बिकॉज वी आर मोस्ट रिच बिजनेसमैन। यस, और साथ में हमारा कॉलेज भी तो है ना, तो कॉलेज से भी इनकम हो जाती है अच्छी खासी। वैसे अपने ड्रामा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का 2 दिन बाद हमको, तेरे को पता है ना, इंट्रो लेने जाना है। सो तैयार रहना, हमें जाना पड़ेगा। इंट्रो तो हमें ही लेना पड़ेगा, बिकॉज़ वो हमारी कंपनी है और हमें ही देखना है। हाँ सर, मैं पूरी तैयारी कर दूँगा आपकी, आप चले जाना, लेकिन आप प्लीज़ मुझे आधा घंटे पहले बता देना। क्यों? तुम्हें क्यों? तुम मेरे पीए हो। ऐसे ही बहुत सारी डांटता है वी। ताइकुक ब्रदर्स हैं,
ताय बड़ा है एंड कुकी छोटा है, एंड इनके जो फादर हैं वो हॉबी हैं और काई उनका पीए है। ये दोनों ड्रामा यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, लेकिन ये हर बार खुद ही सबका इंट्रो लेते हैं और जो जो ये सेलेक्ट करते हैं सिर्फ वही यूनिवर्सिटी में रह पाते हैं, बाकी और किसी को ये रहने ही नहीं देते हैं। लेकिन ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन में भी आते हैं, बिकॉज़ इनके डैड का ड्रीम था ड्रामा यूनिवर्सिटी खोलने का, जिसमें सबसे बेस्ट ड्रामा एक्टर्स रहें। इसलिए कहाँ पर हो? मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हें जब भी कॉल करता हूँ तुम बिज़ी ही क्यों रहते हो? तुम इतने बिज़ी कहाँ रहते हो? समझ में नहीं आता तुम्हारे लिए मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ। बोलो, तुम्हें कैसे बताऊँ मैं? बोलो, क्या क्या ही बोलूँ? सर मैं क्या करूँ बताओ आप। मैं उनसे बोलता हूँ, मैं तो फटती हूँ उनके सामने बोलने पे। बोलते हैं कि ना एक दूसरों की जो उनसे ऐसे उल्टी सीधी बात करता है कि तुम्हें कुत्तों को खिला देंगे, तो सही बोलते हैं वो। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। सर मैं नहीं तो कौन? सर वो है कोई, ये जो है जो ताई कुक के डेड हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ताई कुक शादी कर लें ताकि उन्हें उनके पोता पोती का चेहरा देखना हो जाए। इसलिए क्या हुआ भाई डेड, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता है कि जब हमने आपसे बोल दिया है कि आपको यहाँ पर कंपनी में कोई काम नहीं है, हम दोनों भाई संभाल लेंगे, फिर आप डेली डेली हमारा दिमाग ख़राब करने क्यों आ जाते हो? ये बताओ। आपको पता है ना कि हमें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो डेड? क्यों करते हो? आप फिर आए होंगे, फिर वही एक टॉपिक, फिर हम मना करेंगे, फिर आप गुस्सा करोगे, फिर आप जाओगे। 3 मरतबा डॉक्टर ने आपसे बोला है कि आप रेस्ट करो, लेकिन नहीं, आपको रेस्ट ही नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। हाँ भाई, और ये बताइए डेड आपका कैसा आना हुआ? आपको पता है अब भी हाल मीटिंग करके आए हैं, हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देखो हमारे सामने ना ऐसी कुछ बात मत करना जिससे हमारा और दिमाग ख़राब होए। वैसे भी हमें शादी नहीं करना है, कोई मिले तो हमारी जैसी लड़की कोई मिल ही नहीं रही है, बस जो नंबर 1 पे हो बिजनेस में, लेकिन नहीं, कोई मिल ही नहीं रही है। क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। और वैसे भी तुम्हें लगता है कि हम किसी को हमार से, ताई कुक से, जियोन इंडस्ट्रीज से आगे बढ़ने देंगे? कभी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। तो डेट फिर हमारे लिए ढूंढना तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। बेटा मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा नहीं? मैं तुम्हारे लिए इतनी मस्त लड़की ढूंढूंगा कि तुम खुद सोचोगे कि यार किसे ढूंढा है और क्यों ढूंढा है। और वैसे भी तुम्हारी शादी तो मैं करवा के रहूँगा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? यू आर बैड तो आई एम योर डैड बेटा, याद रखो इस बात को। और तुम कब तक नहीं करोगे शादी, और क्यों नहीं करोगे? जब तक मैं नहीं चाहूँगा ना, जब तक कुछ होगा नहीं। और वैसे भी जिस कंपनी को तुम इतना उड़ रहे हो ना, वो कंपनी याद रखो कि तुम्हारे बाप के नाम है। और 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हें इस कंपनी से बेदखल करने में। सो याद रखो कि जो तुम सोच रहे हो ना, बस सीमा में ही तक रहे। सॉरी डैड, ये तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि आप हमें कंपनी का धमकी दोगे और हम मान जाएंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। किम तयोंग नाम है मेरा, ऐसे ही थोड़ी नहीं हूँ। मैं नहीं करूँगा अभी शादी। और वैसे रही कंपनी की बात, तो कंपनी आप चाह के भी हमसे नहीं ले सकते, बिकॉज जितने शेयर्स आपके नाम है ना, उतने शेयर्स हमारे भी नाम हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि हम सीईओ हैं, नंबर 1 रेंज पे आते हैं, तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना और बताना ये तो फ़र्ज़ बनता है डैडी। लेकिन नहीं, ओ डैड आप भी ना, आप जाइए, हमें वैसे ही बहुत सारा काम है। आपसे एक एक बात करके हम थक चुके हैं कि हमें अभी शादी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना। और हाँ, क्या हाँ, मैंने बोल दिया ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी तो यानी करनी पड़ेगी। अगर तुमने नहीं करे तो मैं सुसाइड कर लूँगा और तुम दोनों का नाम लिख के जाऊँगा कि तुम लोगों ने शादी नहीं करे इसलिए मैंने सुसाइड की है। फिर मत बोलना कि है ना मैंने ऐसा क्यों कदम उठाया, तुम लोगों की वजह से मुझ जैसे मासूम से लड़के को सुसाइड करना पड़ेगा। डैड यू आर नॉट लड़का। ओ प्लीज़, इतने फालतू बातें मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? तुम दोनों से यंग दिखता हूँ, चाहूँ तो अभी 3 शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि अरे नहीं,
اب تو میرے پوتے پوتی کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے، لیکن تم دونوں کی وجہ سے وہ سپنا میرا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ بول دو تم تو کہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ یار یہ لوگ چلے گئے، ان کا کیا کروں میں؟ ہے اوپر والے ان کی شادی کروا دے۔ کب کریں گے یہ شادی؟ ویسے میرے ایموشنل ڈرامہ میں بھی اچھا کرتا ہوں۔ او ڈیڈ پلیز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی باتیں ہم سن لیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم سن لیتے ہیں۔ آپ ایسی لڑکیوں کو لائیے جو ہمارے لائق ہوں۔ اگر جو ہمارے لائق ہمیں لگا نا کہ وہ لڑکیاں ہمارے لائق ہیں تو پرومس ہم خود ان سے شادی کریں گے، لیکن اگر ہمیں لگا کہ وہ ہمارے لائق نہیں ہے تو آپ بھی بھول ہی جانا، اوکے؟ اگر تمہارا یہ سپنا ہے نا بیٹا تو یہ بھی میں بہت جلدی پورا کروں گا۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں تمہارے لوگوں کو انٹرویو لینے جانا ہے نا، وہیں پہ سے کوئی لڑکی پسند کر لو یار۔ ویسے بھی وہاں پر تو ایک سے ایک بلا آتی ہوں گی، لیکن نہیں، تمہیں وہاں پر بھی کوئی پسند نہیں آتی ہوگی۔ صحیح بات ہے نا؟ کیونکہ تمہاری تو پسند ہی بیکار ہے، گھٹیا انسان ہو تم۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میرے بیٹے ہو یا نہیں ہو، مجھے تو کبھی کبھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تم لوگوں پہ۔ اور پلیز ایسی باتیں ہمارے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی آر یور بلڈ، ہمیں پتہ ہے، اور چاہو تو ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لو، لیکن ابھی ہمارا ان سب چیزوں کا کوئی مرضی نہیں ہے۔ اور ہاں رہی بات انٹرویو کی تو وہ ہم لینے جائیں گے 2 دن بعد، ہے نا؟ تو 2 دن بعد دیکھیں گے اس کو، لیکن ابھی حال ہمارے سامنے اس ٹاپک پہ بات مت کرنا۔ اور ہاں، آپ کو کوئی لڑکی ایسی مل جائے نا جو ہمارے لائق کی ہو، جو ہمیں سنبھال پائے، تو اوکے، وی آر ریڈی فار میرج۔ اگر نہیں ملی تو پھر آپ جانتے ہی ہو کہ تائکک ابھی تو سنگل ہی رہنے والے ہیں۔ ایسے ہی آرمی سے ان لوگوں کی بہت زیادہ بحث ہوتی ہے۔ جو ہوپ ان کی شادی کروانا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ڈبل ہو جائیں، یہ لوگ بہت بزی رہتے ہیں اس لیے، لیکن تائکک ریڈی ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ دونوں کے دونوں بھائی ہیں اور دونوں توائی ہیں، ان لوگوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، اور یہ بات جو ہوپ جانتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ انہیں سے بولتا ہے کہ تم شادی کر لو، شادی کر لو۔ 2 سال ہو گئے ان سے بولتے بولتے، لیکن وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ او کائے، تم میرے پیو ہو، میرے ساتھ ساتھ گھوما کرو، کیا تائکک کو دیکھ کے ہی غائب ہو جاتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے اکیلا چھوڑ کے وہاں سے بھگ جاتے ہو بے شرموں جیسے، وہ بولتے ہو کہ میں تمہارا پی ہوں، پرسنل اسسٹنٹ۔ ایسے ہوتے پرسنل اسسٹنٹ؟ بولو، ایسے اسسٹنٹ سے تمہیں بیسی اچھا اکیلے ہی گھر ہے نا، موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے جانا ہے تو پھر میں اکیلے ہی جاؤں نا، میں تمہیں لے کے کیوں جاتا ہوں ہر جگہ؟ یوں وہاں سے باہر ہی بیٹھ جاتے ہو، اندر آتے ہی نہیں ہو۔ بولو، کہیں بولو گے؟ مجھے غصہ تو اتنا آتا ہے تمہارا کہ تمہارا سر، اب میں کیا بتاؤں آپ کے پوتی کے چہرہ دیکھنے کے چکر میں کسی دن میرا آپ کو نپٹا ہوا چہرہ دکھے گا۔ آپ جانتے ہو نا کہ آپ کے بچے کتنے غصہ کرتے ہیں، میری تو پھٹتی ہے ان سے بولنے میں ہی، اور پھر آپ بتاؤ اگر میری ایسی پھٹے گی تو میں کیسے ہی بولوں گا ان سے؟ اس لیے میں تو وہاں سے غائب ہو جاتا ہوں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا، سمجھا کرو یار۔ اوہ ہاں، سمجھ گئی۔ تمہاری سمجھنے سے تو بیسی اچھی میں، کتنا بھی سمجھ لو، لیکن تمہارا سمجھنے سے ہی پرے ہے۔ اوہ پلیز، تم تو میرے سے بات نہیں مت کرو، کائی پیے کر کے تم سے کب سے میں یہ سب چیزوں کا آئیڈیا مانگ رہا ہوں کہ بھائی تو آئیڈیا دے، مجھے ان کی شادی کروانا ہے، لیکن نہیں، تجھے تو کوئی آئیڈیا ملتا ہی نہیں ہے، بس ایموشنل بلیک میل کروں، اور کتنا ایموشنل بلیک میل کروں؟ 2 سال ہو گئے ان سے کوئی ایموشنل بلیک میل کرتے، لیکن وہ بندے ہیں جو ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اگر وہ مانیں گے ہی نہیں تو بتا، میں ان کی شادی کون سے کرواؤں گا؟ تیرے سے کروا دوں کیا؟ ارے سر، کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تو شادی شدہ ہوں، تمہیں پتہ ہے نا میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا اگر میں آپ کے بیٹوں سے شادی کر لوں گا؟ ایسے ہی وہ لوگوں میں بہت بحث ہوتی ہے، اسی لیے بیکاز دے آر بیسٹ فرینڈ۔ ہابی اور کائی دونوں بیسٹ فرینڈ ہے، اسی لیے ہابی کا پی اے کائی ہی ہے، اینڈ کائی بہت اچھا ہے نیچر سے، بٹ ہابی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس کے اوپر، بیکاز آپ کو پتہ ہی ہے آرمی تائکک شادی نہیں کر رہے ہیں، سو اس لیے پورا غصہ ان کے اوپر نکل جاتا ہے، اور بس ایسے ان کی زندگی چل رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے ادھر سائڈ؟ یونمن یار دیدو، میں نے تو بہت ساری پریپریشن کر ہی لی ہے، اب اگر میرا سلیکشن نہیں ہوا تو پھر کس کا سلیکشن ہوگا؟
अगर हाँ मुझे पता है बेबी, हमारा सिलेक्शन तो हो के रहेगा। अगर हमारा नहीं हुआ ना तो फिर समझ लो कि किसी का हो ही नहीं सकता। हम जैसी ब्यूटीफुल खूबसूरत कातिल हसीनाओं का अगर नहीं होगा तो बताओ किसका ही होगा। सही बात है ना। हाँ दीदू, लेकिन मुझे क्या लगता है ना, मैंने सुना है उस कंपनी के जो बॉस हैं, CEO, जो इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नकचड़े बदतमीज़ बेगैरत किस्म के इंसान हैं। हर किसी को रोस्ट कर देते हैं बिना मतलब का। ओ बेबी नो टेंशन, तुझे पता है ना तेरी दीदू रोस्ट करने में मास्टर है। ओ दीदू खुद मत बोलो, वो मैं हूँ जो रोस्ट करने में मास्टर है। मेरी बोला करा करो, मैं करती हूँ सबको रोस्ट। आप तो मेरी देखा देखी करने लग गई हो और उसके बाद आपने अपनी तारीफ़ कैसे कर सकती हो यार दीदू आप। ओ प्लीज़, मुझे है ना इन सब बातों में है ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुझे पता है ना बेबी कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मेरी हो गई। सो अब मुझे रोस्टिंग बहुत पसंद आने लगी है, इसलिए रोस्टिंग का टारगेट पूरा जिमीना को जाता है। और अगर तुमने कुछ बोली ना तो मैं मोम से शिकायत कर दूँगी तेरी। ओ दीदू वी आर बेस्ट फ्रेंड एंड वी आर सिस्टर्स, याद रखा करा करो। बहुत ज़्यादा हम लड़ने नहीं लगे हैं जब से ये एक्टिंग का भूत सवार हुआ है। ऐसे ही जिमिना और यूंगी दोनों बहुत ज़्यादा बहस करती हैं, मस्ती करती हैं, मजाक करती हैं एंड अपने ड्रामा यूनिवर्सिटी में जाने की प्रिपरेशन करती है। आर्मी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी दूंगी मैं, बिकॉज थोड़ा सा एरर आ रही है यार। दीपावली है ना तो आप समझ सकते हो। ओके बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी एंड अपना ख्याल रखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब।